अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू खताती की एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम हरूफ को मिलाकर लिखना सीखेंगे। ठीक है, बा के साथ स्टार्ट करते हैं। बा के साथ सबसे पहले अलिफ। ठीक है, बा के साथ हम तमाम हरूफ की अब जो है ना वो मशक करेंगे, यानी या तक। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आप साथ में प्रैक्टिस करते रहें तो ये आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, फुल कलम के साथ आपने बा को पहले बनाना है और थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाएं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में हमने येलो कलर का जो है ना वो पेज यूज़ किया है। ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, खूबसूरत लगा और इस पे लिखना आसान था। और ये शीट है। ठीक है जी, जैसे आमतौर पे कापियों किताबों के ऊपर जो शीट बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है उसमें अच्छा लिखा जाता है, तो इसलिए तो बा जीम। ठीक है जी, बा जीम आपने जीम वही है, सिर्फ बा को आपने थोड़ा सा लिखना है। अब लिखते हैं हम बा के साथ बा को। ठीक है जी, वैसे ये बा और बा पहले लिख लिया था लेकिन कोई बात नहीं, बा और बा। ठीक है जी, इस तरीके के साथ आपने अगर वीडियो देखते हुए आप साथ साथ प्रैक्टिस करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ से कमी बेशी होगी फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। ठीक है जी, हम दोबारा बा के साथ बा लिखते हैं। बा, अब वही बा जो आपने सिंपल बा पहले लिखा था उसी को आपने लिखना है और कोशिश करें कि इसको जो मार्कर है उसके साथ लिखें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप छोटे मार्कर के साथ भी लिख सकते हैं। मैं वैसे यहाँ पे बड़ा मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बा और दाल। ठीक है जी, तो दोबारा हम लिखते हैं, आप थोड़ा फुल कत के साथ अब रे बनाएं इसको। ठीक है, तो ये खूबसूरत होता जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतनी ज़्यादा आपको खूबसूरती देता जाएगा। ठीक है, बा के साथ रा को मिला के लिखें। ठीक है, और नेक्स्ट हम अब करते हैं बा और सीन। ठीक है जी, तो बा और सीन को देखें। ये सीन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेकिन बन जाएगा। यहाँ से आगे आप नून जैसे बनाते थे उसी तरह से आप यहाँ पे नून बनाएं तो ये आपका बा और सीन बन जाएगा। ठीक है जी, सीन के अगर शोशे ना बनाएं तो बाज़ औक़ात हमें डिज़ाइनिंग के लिए इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि बग़ैर शोशे बनाए आप इसको बना लें। ये तब भी खूबसूरत लगता है, बल्कि ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ख़ताती में आमतौर पे यही जो है ना सीन इस्तेमाल होता है। ये या सीन भी इसको कर सकते हैं, बा सीन भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद जो अगला हर्फ आता है वो है बा और स्वाद। ठीक है जी, स्वाद आपने उसी तरह से पहले पतली कलम के साथ और फिर फुल कलम के साथ इसको मिलाएं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे लाएं, पतला कलम। ठीक है, और नेक्स्ट आप इसको अब आहिस्ता आहिस्ता से नीचे लाते हुए तिरछा करते जाएंगे। ठीक है, फुल कलम पकड़ें, फुल इसको मोड़ें और ऊपर ले जाएं, तो ये आपका खूबसूरत सा बा के साथ स्वाद बन जाएगा। तो ये लिखने का मकसद ये है कि ये आपकी पूरी तमाम हरूफ की प्रैक्टिस जो है ना वो हो जाएगी और इस तरह से आप उर्दू के ऊपर कहीं पे भी किसी लफ्ज़ को बनाने में आपको मसला फिर नहीं होगा। ठीक है जी, हम दोबारा अब आइन को बनाते हैं। आइन का ये वाला शोशा बनाना शुरू में थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। ठीक है जी, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपकी बन जाएगी। और शुरू में आप कोशिश करें कि जब पहले हरूफ ताजी लिखें उनमें ज़्यादा जितनी आप मशक करेंगे और बनाएंगे फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता से ये चीज़ें मसला नहीं करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर वर्ड आपका शुरू में ही जो हरूफ ताजी एक एक करके हम लिखते हैं उसमें अगर कहीं पे आपको मसला हो रहा है तो फिर आगे आपके लिए मसला होगा। ठीक है, उसको पहले क्लियर वहीं पे करें, जब तक वो वर्ड ठीक ना हो आगे ना चलें। ठीक है, बा के साथ आगे हम तोई को मिला रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको बराबर करें
और दरमियान की इसकी शक्ल जैसे अंडे की शक्ल होती है उस तरह की इसकी शक्ल बन जाती उस वक्त देगा, ठीक है। उसके बाद बा के साथ फ़ा को हम लिखते हैं। तो दोस्तों हम ये सिलसिला आगे भी इंशाल्लाह जारी रखेंगे और बा के साथ बाकी जो रूफ़ तरजीह रहते हैं वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लिखेंगे। और उसके बाद बाकी फिर जो चीज़ें हैं वो बा के बाद हम सीन को शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आपको